नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये चैनल गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित चैनल है। हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। सच बताऊं कि मुझे भी कोई जानकारी नहीं था और इतना तो मैं सोचा भी नहीं था कि ये गड़बड़ी है। यानी कि गड़बड़ी ये है, देखिए, जिन्होंने याद दिला रहा है श्री नीरज कुमार हिमांशु जी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट को पत्र प्रेषित कर निवेदन के साथ में विचार करने की अपील की है। इनका विचार क्या है, इसको हम उनके ऑडियो के माध्यम से जानेंगे और ये विचार करने की ज़रूरत है। आज सच बताऊं, ये सच्ची बात बता रहे हैं। मैं इससे सहमत हूं और आप भी सहमत होंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता दूं। अभी वर्तमान समय में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यूजीसी नेट की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इसके पहले सीबीएसई के द्वारा जो है यूजीसी नेट की परीक्षाएं ली जाती थी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 6% छात्रों का ही जो है नेट और जेआरएफ में सिलेक्शन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक छात्र नेट क्रैक कर लेने के बाद जेआरएफ क्रैक करने के लिए 3-4 बार केवल नेट क्रैक कर लेता है, लेकिन उनका जेआरएफ क्लियर नहीं होता है, जिससे अन्य छात्रों का हक मारा जाता है। चूँकि 6% ही जो क्लियर किए रहते हैं, 40% या 35% जो अंक प्राप्त किए रहते हैं, उनका केवल 6% छात्रों का ही नेट और जेआरएफ में क्लियर किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कई छात्र यूपीएससी की तैयारी के लिए नेट जेआरएफ में बैठते हैं, जिससे उन्हें नेट जेआरएफ से कोई लेना देना नहीं है और वो नेट भी क्लियर कर लेता है। कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं 8 बार नेट क्लियर किया, 5 बार जेआरएफ क्लियर किया। इससे किसका नुकसान हुआ, इससे किसको फ़ायदा हुआ? क्या एक व्यक्ति जब नेट क्लियर करता है तब या 4 बार नेट क्लियर करेगा तो उसका कोई वैल्यू है? एक ही वैल्यू होगा। यदि उन्होंने एक जेआरएफ क्लियर करता है और वो 4 बार जेआरएफ क्लियर कर लेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? एक ही होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि चूंकि वो बच्चा जो है, वो छात्र जो है नेट क्लियर कर लेता है, जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाता, जिससे जो कट ऑफ मार्क्स है बहुत हाई चला जाता है। और जिन्होंने जो 40% और 35% प्राप्त किया है, वो वंचित हो जाता है अपने अधिकार प्राप्त करने में। यानी कि हमें अब एनटीए और यूजीसी को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो नेट एक बार क्लियर कर लिया है उनको नेट पास दोबारा न करे, बल्कि यदि जेआरएफ क्लियर करता है तो जेआरएफ का अंक उन्हें प्रदान किया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। जिससे ये होगा कि उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा, एक तो नेट क्लियर हो गया, यदि जेआरएफ क्लियर होता है तो जेआरएफ क्लियर करवाएं। और यदि वो जेआरएफ क्लियर नहीं कर रहा है तो जो 6% के जो अंक में जो नेट क्लियर हो रहा है उसको बाहर कर दिया जाए, ताकि जो नीचे मार्क्स वाले हैं उनका कट ऑफ मार्क्स जो है वो चला जाए और वो भी नेट क्लियर करके, जेआरएफ क्लियर करके, उनका भी अपना भविष्य में जो सपना देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उस सपने को वो भी साकार कर सकता है। आइए हम जानते हैं नीरज कुमार हिमांशु जी क्या कह रहे हैं। उनके ऑडियो को बड़ी गहन के साथ में सुनिए और इस पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद में आप ज़रूर कमेंट्स लिखिए, क्या हिमांशु जी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है या सच्चाई नहीं है। देखिए, हम इस वीडियो के माध्यम से न तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से हमें कोई शिकायत है, न ही यूजीसी से हमारी कोई शिकायत है, न ही कोई बैर है, बल्कि यहाँ पर व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था से हम जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए हम जो है हिमांशु जी के बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, इसके बारे खुद स्वयं आप ही कहेंगे कि क्या हकीकत में ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा होना चाहिए तो इस तरह की व्यवस्था एनटीए को और यूजीसी को करना चाहिए। जो बुराई है, जिसमें नुकसान है, जिसमें कमजोरियां हैं, उसको बताना हमारा धर्म होता है।
और इसी धर्म के आधार पर ही हमने जो है इस वीडियो को बनाया है। किसी को आहत पहुंचाने के लिए या किसी को चोट पहुंचाने के लिए हमने इस वीडियो का प्रावधान, इस वीडियो का सहारा नहीं लिया हुआ है। यदि किसी को मेरे वीडियो से किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अब हम जानेंगे हिमांशु जी का ऑडियो। जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो यूजीसी को पत्र भेजा है वो उसमें क्या चीज़, कौन सी बात है जो यूजीसी को विचार करने की ज़रूरत है, एनटीए को विचार करने की ज़रूरत है। साथियों, आइए जानते हैं हिमांशु जी की ये ऑडियो। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम एनके हिमांशु है और मैं आपका वीडियो पिछले कई दिनों से देख रहा हूं जो एनटीए नेट के ऊपर है, और मुझे आपका वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अप टू डेटेड लगता है। मैं इस बात को भी अप्रिशिएट करता हूं कि आप बच्चों में अच्छा कंसेंसस ला रहे हैं नेट के लिए और उनको इनकरेज भी कर रहे हैं। इस वर्ष का जो एनटीए नेट है जो अभी दिसंबर में कंक्लूड हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड मार्क्स को लेके, कट ऑफ को लेके और मेथडोलॉजी ऑफ एग्जामिनेशन को लेके काफ़ी डिस्कशंस हो रहा है, डिस्कोर्स में है, उसमें आपने भी अपना पॉइंट्स रखा है। मेरा ये जो मैसेज है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक जो बहुत बड़ी गलती हो रही है नेट एस्पिरेंट्स के साथ, जिस पे शायद ही किसी का ध्यान गया है, और मेरे ख्याल से जो बहुत बड़ा टेक्निकल मिस्टेक है वो ये है कि जो नेट का क्राइटेरिया है अभी लेटेस्ट में क्वालिफिकेशन का, जो 6% क्राइटेरिया है टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट का, उसमें इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि जो नेट के हाई कट ऑफ जा रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वे लोग जो प्रति वर्ष नेट क्वालिफाई कर रहे हैं वो रिपीटेडली ईयर आफ्टर ईयर एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जैसे ही हम उस क्राइटेरिया को रिविजिट करते हैं तो पाते हैं कि जो 6% का क्राइटेरिया है उसमें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट फिक्स्ड हैं, लेकिन वो कैंडिडेट जो बार बार नेट क्वालिफाई कर रहे हैं जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है। आप एक बार ही क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं एप्लीकेशन के लिए, फिर बार बार नेट निकालने से ये हो रहा है, अगर मैं इसको स्टेटिस्टिकली कहूँ, ये कहूँ कि अगर एक साल में 1 लाख लोग रजिस्टर्ड होते हैं नेट के लिए, तो उसमें से कम 6,000 लोगों को क्वालिफाई करेगा जो नया क्राइटेरिया है। अगर उन 6,000 लोगों में से 20% लोग ऐसे हैं जो पिछले साल भी नेट निकाले थे, उसके पिछले साल भी नेट निकाले थे, तो ऐसे 1200 लोग हैं जो प्रति साल नेट निकाल रहे हैं, और नीचे के 1200 लोगों का जो बन सकता था अपॉर्चुनिटी, उसको ख़त्म किया जा रहा है। हो ये रहा है कि मिनिमम क्राइटेरिया 40% है, लेकिन कट ऑफ 55 और 65 जा रहा है, और उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अगर ये डुप्लीकेट सी जो हो रहा है, या जो ईयर आफ्टर ईयर एग्ज़ाम दे के नेट निकाल रहे हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, या उनको समझाया जाए कि इससे आपको तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे जो एलिजिबल लोग हैं जो क्वालिफाई कर सकते हैं, जो एबव देन सेट मार्क्स ला सकते हैं, वो डिस्करेज हो रहे हैं, वो ला नहीं पा रहे हैं। हमारे देश में इतनी विसंगतियां हैं, आर्थिक विसंगतियां हैं। कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ता है तो कोई एक छोटी सी यूनिवर्सिटी से पढ़ता है। इस तरह का जो स्टेटिस्टिकल एरर है उसके कारण जो हज़ारों बच्चे नेट क्वालिफाई सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है डुप्लीकेसी के कारण। इस पर विचार करना चाहिए और वैसे लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, और एक मैं कहूँगा कि हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें हेल्दी सिलेक्शन पीरियड, सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, और इस तरह के डुप्लीकेसी को तुरंत बंद करना चाहिए। आप देखेंगे कि जो नेट और जेआरएफ का कट ऑफ है वो रेशनलाइज होगा, वो थोड़ा नीचे आएगा और नीचे के लोगों को भी मौका मिलेगा। अभी क्या है, जब हाई कट ऑफ जाता है तो बहुत से लोग ऐसे ही डिस्करेज हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो कभी निकाल नहीं पाएंगे।
तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इस इंफॉर्मेशन को सीबीएसई को और जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है उसके सामने लाया जाए कि आप उस डिप्लीकेसी को रिस्ट्रिक्ट करिए। वो लोग जो एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम ईयर आफ्टर ईयर दे रहे हैं और दूसरे का स्लॉट को किल कर दे रहे हैं, उसको हटाइए। फिर आप देखिएगा ये एग्ज़ाम रेशनलाइज भी होगा, नए लोग मोटिवेट भी होंगे और एग्ज़ाम का रिलेवेंस भी बढ़ेगा। और हो सकता है कि जो हमारी इकोनॉमी में है अभी, मान लीजिए 5 साल में अगर 1 लाख लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें से 20,000 तो वो लोग हैं जो प्रति साल क्वालिफाई कर रहे हैं। इससे तो जो एब्सोल्यूट नेट क्वालिफाइड पर्सन्स का संख्या बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहा है। इस डुप्लीकेसी को बंद करना चाहिए। थैंक यू।